हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन एंड 5A के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट है 4x² + 16 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। अब पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जैसे जूनियर क्लासेस में हमने किसी नंबर के फैक्टर्स करने सीखे। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 के फैक्टर्स बोलें तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले 3 पे चला जाएगा 5। सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5। मतलब ये वो नंबर्स हैं जिनसे आपका 15 जो है वो डिविजिबल है। इसी तरह हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होता है, हमने वो एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं जिससे हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या हो, डिविजिबल हो। सो सब इसमें दो मेथड्स होते हैं फैक्टर्स फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम कॉमन फाइंड करते हैं कि एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, उस वे से हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारा जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जो हमारी मिडिल टर्म होगी उसको स्प्लिट करेंगे, वो एक मेथड होगा। इस एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट मेथड ही यूज़ होगा, कॉमन मेथड। जब भी एग्जाम्स में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने आएंगे तो सबसे पहले आपने ये मेथड ही ट्राई करना है। अब देखो हमारे पास है 4x² + 16। क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है? यस, क्या कॉमन आ सकता है? 4। ये क्या आ गया? x² प्लस यहाँ क्या बचा? आपने क्या करना है, जब भी आप कॉमन निकालो सभी टर्म्स को इस कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके देख लो। पहली टर्म क्या है? 4x², इसको 4 से डिवाइड करके देखा तो क्या बच गया? x²। दूसरी टर्म क्या है? 16, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, क्या बचा? 4। तो यहाँ पे 4। तो दीज टू आर दी फैक्टर्स। अब आपने आगे देखना है कि ये जो ब्रैकेट में है क्या ये आगे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? x² + 4 नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो इसका आ गया फर्स्ट पार्ट। तो मतलब ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था वो 4 से भी डिविजिबल है और x² + 4 से भी डिविजिबल है। सेकंड है हमारे पास 7x + 3y² - 2x - 6y। अब इसको तो मैं ऐसा लिख लेती हूँ क्योंकि इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ से -2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया? x माइनस, यहाँ क्या बच गया? अब देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे बच जाएगा प्लस। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3y। अब देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। टर्म क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म का मतलब क्या है? कैसे हम कोई टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं? टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें प्लस या फिर माइनस ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अब इसमें और इसमें बीच में क्या है? माइनस। तो ये मेरी एक टर्म हो गई, ये मेरी दूसरी टर्म हो गई। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि टर्म्स क्या होती हैं किसी एक्सप्रेशन में। जैसे अब मैंने लिखा 9 + 6a - 13c, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है? 3। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। अब ये 6a ये कंप्लीट एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपकी टर्म्स को डिफाइन नहीं करती हैं। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं किसी एक्सप्रेशन में, उसको हम एक ही टर्म के अंदर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स आ गई। इन दोनों में भी देखो अब कुछ कॉमन है। यस, क्या कॉमन है? x + 3y कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा? कैसे फाइंड करते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप क्या करो, उस टर्म को जो हमने कॉमन निकाला है उससे डिवाइड करके देख लो। तो ये एक कैंसिल,
तो पीछे क्या बचा 7 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस यहाँ से ये कॉमन बच गया, यहाँ क्या बचा 2। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो इस पूरी टर्म को आप कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके देख लो, जो बच गया उसको आप यहाँ पे लिख दो। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 7x प्लस 21y माइनस 2। तो इनमें से देखिए ऑप्शन 3 सी पार्ट है 8 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस एक्स। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? लेकिन कुछ सिमिलर वैल्यूज है, कॉमन तो नहीं है। देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, इधर y माइनस एक्स है, तो मैं क्या इसको x माइनस वाई बना सकती हूँ? यस। कैसे? मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या बताया, जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो y हो जाएगा नेगेटिव और x हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई माइनस 5 इंटू, इसको मैं x को पहले लिख सकती हूँ, y को बाद में। अब देखो इन दोनों टर्म्स में अब कॉमन क्या आ गया? x माइनस वाई। यहाँ पे क्या बचा? 8 माइनस यहाँ क्या बचा? 5। तो 8 माइनस 5 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ऑप्शन 3। डी पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6x प्लस 3 अपॉन 2x। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अभी इनको एज सच लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें 6x प्लस 3 अपॉन 2x, इसमें से हम 3 कॉमन ला सकते हैं, तो -3 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया? 2x, यहाँ क्या बच गया? -1 अपॉन 2x। अब इसको एनालाइज करो, इन तीनों टर्म्स को। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस। किसका? 2x माइनस 1 अपॉन 2x का स्क्वायर। तो इस पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट है -3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब देखो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आ रहा है कॉमन। 2x माइनस 1 अपॉन 2x कॉमन आ गया। इस टर्म में क्या बच गया? 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस इसमें क्या बचा? 3। सो इसमें आ गया ऑप्शन 4। ई पार्ट है 3ab माइनस 6b प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a। अब इन दोनों टर्म्स में से 3 भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या बच गया? a माइनस यहाँ क्या बचा? 2 प्लस। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉमन? 4a। तो यहाँ क्या बचा? a माइनस यहाँ क्या बचा? 2। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये कंप्लीट एक टर्म है, ये कंप्लीट दूसरी टर्म है। अब दोनों टर्म्स में से हम a माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया? 3b और सेकेंड टर्म में क्या बचा? 4a। सो इसका आंसर आ गया सेकेंड, a माइनस 2 4a प्लस 3b। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स लेके ही हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब ये देखो, ये हमारे पास है xy इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस yz 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस zx
15x² माइनस 10y²। तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसको एज सच लिख देंगे। इस ब्रैकेट से भी देखो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सभी वैल्यूज अलग अलग हैं। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ सकता है, ये 15 है, ये 10 है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचा, 15 को 5 से डिवाइड किया 3x² एंड यहाँ से क्या आएगा -2y²। दिस इज x नॉट z। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये x है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास x आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे xy, ये है 3x² माइनस 2y²। इस टर्म में 2y² माइनस 3x², इसमें फिर से 3x² माइनस 2y²। मतलब तीनों में ये हमारे पास कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन अलग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को एज सच, यहाँ से हम अगर नेगेटिव कॉमन ले लें, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्योंकि जब हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपकी टर्म्स लिखी हुई हैं उनके सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो मैंने जब यहाँ से नेगेटिव बाहर लिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। ये एज सच आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3, 1, 2 और 3। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x² माइनस 2y²। तो यहाँ पे क्या बच गया, xy, सेकेंड टर्म में क्या बच गया, yz, और थर्ड टर्म में क्या बच गया, 5zx। सो दीज टू आर दी फैक्टर्स। Third one is 2x into a minus b plus 3y into 5a minus 5b plus 4z into 2b minus 2a। अब फर्स्ट ब्रैकेट को चेक करो, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा, a माइनस b प्लस 4z। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया b माइनस a। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये 4 इंटू 2 8z इंटू b माइनस a। अब ये हमारे पास 3 टर्म्स है। तीनों टर्म्स में देखो, फर्स्ट टर्म में a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, b माइनस a। इसका मतलब मुझे यहाँ से नेगेटिव क्या लेना पड़ेगा, फिर से कॉमन। यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो 8z, b क्या हो जाएगा, नेगेटिव, a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मैं जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख रही हूँ, a पहले b बाद में। अब देखो तीनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, a माइनस b। तो यहाँ क्या बच गया, 2x, सेकेंड टर्म में क्या बच गया, 15y, थर्ड टर्म में क्या बच गया, माइनस 8z। क्वेश्चन नंबर 4, 16 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। तो 16, यहाँ से तो ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में से हमने -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, अकेला a, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह यहाँ से -4 चला गया, यहाँ क्या बच गया, b। अब देखो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से a प्लस b कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 16 इंटू a प्लस b, क्योंकि स्क्वायर था, एक a प्लस बी हमने बाहर निकाल दिया, पीछे एक a प्लस बी बच गया।
यहाँ से ये a प्लस बी बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा माइनस के 4। तो आप इसको फर्दर इसको आप देखो यहाँ से 4 भी आ सकता है, यस। तो यहाँ से मैंने 4 ले लिया, ये क्या बच गया 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 1। तो ये 4 को आगे लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4a प्लस 4b माइनस 1। तो 3 फैक्टर्स आ गए इसके, एक तो 4, दूसरा a प्लस बी और तीसरा 4a प्लस 4b माइनस 1। अदरवाइज आप यहीं से आप 4 कॉमन ले लीजिए, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसको छोड़िए। इसके बाद ये स्टेप आप कर सकते हैं, यहाँ से एक तो 4 कॉमन आ गया, एक a प्लस बी कॉमन आ गया, ये देखो। तो पीछे क्या बचा 4 कॉमन निकल गया, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, a प्लस बी के स्क्वायर को a प्लस बी से डिवाइड किया a प्लस बी माइनस, ये पूरा तो बाहर ही आ गया, ये आ गया 1। तो ये आ गया 4 इंटू ए प्लस बी इंटू 4a प्लस 4b माइनस 1, यही वाली वैल्यूज ये आ गई। नेक्स्ट है a की पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 4a प्लस 8। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में से a क्यूब कॉमन आ सकता है, तो यहाँ a बच गया माइनस 2 बच गया। इन दोनों वैल्यूज में से मैंने माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो a पॉजिटिव हो गया, माइनस 8 को माइनस 4 से डिवाइड किया माइनस के 2। अब एक आपकी ये टर्म एक ये टर्म, दोनों में से a माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया a क्यूब, दूसरी टर्म में क्या बच गया माइनस 4। सिक्स्थ वन इज ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिमिलरली इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, फिर एक्स को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को बी स्क्वायर से। अब हमने इनको ऐसे पेयर करना है कि कुछ कॉमन आ जाए, इसको और इसको पेयर कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, और इन दोनों को ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो क्या क्या कॉमन आ गया। एक तो हमारे पास आ गया x, एक आ गया b, तो क्या बचा ए बी एक्स स्क्वायर को एक्स बी से डिवाइड करके देख लो, ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, क्या बच गया ए एक्स प्लस यहाँ क्या बचा b। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा b प्लस x इंटू ए। हमने कॉमन ऐसे निकालना है कि दोनों टर्म्स में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू सेम आ जाए। तो इसमें अब हमारा ax प्लस b दोनों में सेम आ गया, ये कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बच गया xb प्लस यहाँ क्या बच गया a। सो एक फैक्टर हमारा ये आ गया, दूसरा फैक्टर हमारा ये आ गया, ये कंप्लीट। तो जब भी फैक्टर्स निकालने हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे ये फर्स्ट फैक्टर है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस से आपके पास यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर आपने क्रॉस चेक करना है अपना आंसर, तो आप क्या करो, जो आंसर आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, क्या वो क्वोशंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेशन वो बनता है या नहीं। तो वहीं से आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने जो फैक्टर्स बनाए वो सही हैं या नहीं है। अब देखो ग्रुपिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम कैसे ग्रुप करें। ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप बिल्कुल रफ वर्क में ना ग्रुप करके देख लो।
उसमें से कॉमन निकाल के देख लो। फिर देखो कि दो टर्म्स जो हैं उनमें सेम कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी ग्रुपिंग सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड, मतलब हमें ग्रुप बनाना है। तो देखो इसमें तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो हम पहले फॉर्मूला ही सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है, ax का स्क्वायर, b क्या है, by का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया bx का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो सॉल्व करते हैं, एक a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy। तो ये तो देखो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम ये और ये टर्म ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसकी ग्रुपिंग ऐसे कर देती हूँ, इसके साथ ये वाली टर्म, और इसमें देखो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ग्रुप कर देते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो दोनों टर्म्स में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर से यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म में क्या बच गया, वाई स्क्वायर। तो ये दो हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। अब पहले तो कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को इस वैल्यू के साथ, तो ये ए एक्स क्यूब आ गया, फिर x को 1 के साथ x आ गया प्लस a। अब देखो कैसे ग्रुप करें, अगर मैं इसको और इसको ग्रुप करती हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ट्राई कर लेते हैं, और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स को, यहाँ से a कॉमन आ गया, क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल देती हूँ, क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ से पता चलता है कि हमारी ग्रुपिंग सही है या नहीं, क्योंकि ये वैल्यू दोनों में क्या आ गई, कॉमन आ गई। इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में हमारे पास एक सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो हमने ग्रुपिंग की है वो सही है। अगर ये सेम वैल्यू आपको नहीं मिल रही दोनों टर्म्स में या 3 टर्म्स में, तो आपकी ग्रुपिंग सही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, a प्लस यहाँ क्या बच गया, x। लास्ट वन इज वाई स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब फिर से हमें ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि कुछ कॉमन मिल जाए। अब वाई स्क्वायर, अगर हम इसको बी वाई के साथ ग्रुप कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस ए वाई को ए बी के साथ, लेट्स सी, यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस बी, यहाँ से a कॉमन आ गया, तो ये आ गया माइनस वाई प्लस बी। अब देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, b नेगेटिव है, b पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। y पॉजिटिव हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में y माइनस बी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में y, सेकेंड टर्म में क्या बचा, a। So y minus b and y minus a are the factors of this algebraic expression. So ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए क्वेश्चन नंबर लिख कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।